कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच की एक और नई क्लास में आज हम जुड़ चुके हैं और आज एक नया चैप्टर भी लाए हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों को समझेंगे, अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चनों के जरिए ही। एक भी क्वेश्चन आपका छूटा तो ये सिपाही बैच की श्रृंखला का क्रम टूटा। इस बात का ध्यान हम रखते हुए एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक चैप्टर करा रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन ना छूटे। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन एक एक क्वेश्चनों को आपको करना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे वो एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो। तो आज की इस क्लास में अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों की करेंगे शुरुआत। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो है 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क मतलब x समानुपात क्वेश्चन मार्क मतलब x अनुपात 32 का मान हमें यहां पे बताना कि इस क्वेश्चन मार्क मतलब x की जगह क्या वैल्यू आनी है। तो तुम्हें एक ध्यान रखना है कि बीच बीच वालों गुणा और भार भार वाले गुणा आपस में बराबर होती है। तो इसकी इसमें गुणा करिए एक्स स्क्वायर हो गया, 32 की 2 में गुणा करिए 64 हो गया। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा, दोनों तरफ का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, मतलब 8x का मान आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना, 8 आना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5, c अनुपात d बराबर 10 अनुपात 3 हो तो a अनुपात d का मान बता। a अनुपात b 2 अनुपात 3, b अनुपात c 6 अनुपात 5, c अनुपात d 10 अनुपात 3 हो तो a अनुपात d का मान बताना। पहला काम क्या करना, a बटे b गुणा b बटे c गुणा c बटे d। अब एक बात समझ लो कि a अनुपात b अगर उसने दे रखा है, जैसे यहां दिया a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, तो चाहे तो जो लिख दे या इसकी जगह हम ये लिख दें a बटे b बराबर 2 बटे 3, या इसकी जगह हम ये लिख दें a बटे 2 बराबर b बटे 3। तो इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मान एक ही है, ठीक है। तो a बटे b का मतलब यहां पे लिखूंगा मैं 2 बटे 3, b बटे c का मतलब 6 बटे 5, c बटे d का मतलब 10 बटे 3, ठीक है भाई। 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, b से b गया, c से c गया, तो a अनुपात d 2 दूनी 4 दूनी 8 और अनुपात 3, ये आंसर आ गया, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है, p अनुपात q बराबर 3 अनुपात 4 और q अनुपात r बराबर 8 अनुपात 9 हो तो p अनुपात r का मान हमें बताना। फिर वही बात है, p अनुपात q का मतलब p बटे q बराबर कितना आ गया, 3 बटे 4। q अनुपात r का मतलब q बटे r गुणा 8 बटे 9, इससे हो गया 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। इसका मतलब p अनुपात r जो है वो 2 अनुपात 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, यहां पे क्या है, x अनुपात 0.06 समानुपात 0.09 अनुपात 0.03 हो तो x का मान बताना, क्वेश्चन मार्क का मान बताना। फिर वही बात है, बाहर बाहर वालों गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा। तो x गुणा 0.30 बराबर 0.06 गुणा 0.09, पॉइंट से एक पॉइंट गया, 3 तिया 9, तो ये आ गया 6 तिया 18। तो जो आंसर बन गया इसका बन गया 0.18। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है भाई, 1 बटे 4 अनुपात 1 बटे 6 अनुपात 1 बटे 12 किसके बराबर है। 1 बटे 4 अनुपात 1 बटे 6 अनुपात 1 बटे 12 किसके बराबर है, ये बताना। तो हमें क्या करना है, जो बटे वाली वैल्यू है वो खत्म करनी, सिंपल। जो पूर्णांक है हमारे, जो नेचुरल नंबर है उसमें लेकर आना। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लो, 12 आ गया। 4 से 12 को 3 बार भाग लगेगी, 12 को 6 से 2 बार भाग लगेगी और 12 से 12 को 1 बार भाग लगेगी। उत्तर आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 1। छठा क्वेश्चन क्या है, a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 हो तो a प्लस b प्लस c बटे b का मान किसके बराबर होगा, ये बता।
ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 4। ए प्लस बी प्लस सी बटे बी का मान बताना। एक जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे यहाँ पे तुम्हारा 2, बी की जगह रखेंगे 3, सी की जगह रखेंगे 4 और बी की जगह रखेंगे यहाँ पे 3। तो ये आ गया तुम्हारा 2 और 3 5 4 9, 9 बटे 3 का मतलब उत्तर आ गया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, 6, 11 और 12 का चतुर्थ अनुपाती बताना। 6, 11 और 12 मतलब जो अनुपात 6 अनुपात 11 का है वही अनुपात 12 का किससे है ये बताना। मतलब क्या है, जो अंदर अंदर वाले उनकी अलग गुणा और जो बाहर बाहर वाले उनकी गुणा करके आप दोनों को बराबर में लिख दो और हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो आंसर जो बन गया वो 22 बन गया। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, 10 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है। ठीक है, 10 और 30 का तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात क्या है ये हमें बताना। मतलब जो अनुपात 10 का 30 से है वही अनुपात 30 का किससे है ये बताना। ठीक है, तो फिर वही बात, बाहर बाहर वाला गुणा बराबर अंदर अंदर वाला गुणा, 0 से 0 गया तो उत्तर आ गया तुम्हारा 90। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें क्या है, 5 और 45 का मध्य अनुपाती क्या है। मतलब बीच वाली जो संख्या है वो हमें पता नहीं, तो 5 का अनुपात x से जो है वही अनुपात x का 45 से है, ये निकालना। इन दोनों गुणा कर दो एक्स स्क्वायर, इन दोनों गुणा कर दो, 45 की 5 में गुणा करेंगे 225, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 225 किसका वर्ग है 15 का, तो जो मध्य अनुपाती आ जाएगा इनका वो कितना आ जाएगा भैया 15। 10वां क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 8 अनुपात 15, बी अनुपात सी 5 अनुपात 8, सी अनुपात डी 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात डी का मान बताना। करो भैया, ए बटे बी का मान हो गया 8 बटे 15, बी बटे सी का मान हो गया 5 बटे 8, सी बटे डी का मान हो गया 4 बटे 5, तो ए अनुपात डी का मान हमें बताना है। कैंसिल हो गया, 8 से 8 गया, 5 दिया 15 और कुछ हो नहीं सकता, ए अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 15, 5 दिया 15 मतलब 4 अनुपात 15 उत्तर। 11वें क्वेश्चन को देखो भी क्या है, 3a बराबर 5b बराबर 4c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना। 3a बराबर 5b बराबर 4c, तो आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। 3, 5 और 4 का लैसे ले लो, एलसीएम ले लो, 3, 5 और 4 का लैस आ गया 60। 60 से सब जगह गुणा कर दो, 3 से भाग देंगे 20 बार लगेगी, 5 से भाग देंगे 12 बार लगेगी और यहाँ पे 4 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार लगेगी, यहाँ पर ये लग जाएगी 15 बार। ठीक है, अब यही इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है। अगर ये कटता तो काट देते, लेकिन तीनों संख्याएं किसी एक से कटती नहीं क्योंकि लैसे से गुणा कर रखी है हमने वहां पे। अगर लैसे से बड़ी संख्या से गुणा करते हम, मतलब जैसे 60 के बजाय 120 से गुणा करते फिर 2 से कट जाते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो सी का मान बताना। देखो, a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। तो मैंने निकाला a प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा 6 के। ठीक है, b प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो आ रहा 7 के और c प्लस ए की अगर मैं बात करूं तो आ रहा 8 के। 2 a है, 2 b है, 2 c है, 2 को कॉमन भी ले लूंगा। ठीक है, 8 और 7 15, 6 21 के। अब इसने दे रखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हैं 14 के। ठीक है, ये दे रखा इसने मान, तो यहां पे हमने इसका मान 14 रख दिया बराबर 21 के। 7 दूनी 14, 7 या 21, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 4/3, k का मान आ गया 4/3। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है,
तो जिसमें सी नहीं है उसमें के का मान रखेंगे, सी इसमें नहीं है, तो 6 गुणा 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो किसका मान आ गया, a प्लस बी का। a प्लस बी का मान 8 रखा इसमें, तो c का मान कितना आ गया भैया, 6 आ गया। c का मान कितना आ गया, 6। 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 10/32 तथा 25/4 का तृतीय अनुपाती बताना। तो 10/32 का जो अनुपात 25/4 से है, वही अनुपात 25/4 का किससे है, क्यों बता दो। तो बाहर बाहर वालों गुणा कर दो और अंदर अंदर वालों गुणा कर दो, ठीक है भाई। अब कुल मिला के अगर देखें, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 25 पंजे 125 इसका मान आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, उसने कहा √x अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात √y अनुपात x² y² हो तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना, ये बताना। मैंने a लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात है, बाहर बाहर वाला गुणा अंदर अंदर वाला गुणा, तो a इंटू √y बराबर x² y² इंटू √x, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी पावर 2 है और रूट का मतलब होता है उसकी पावर है हाफ, ठीक है। तो 2 में 1/2 घात जोड़ दो, तो x की तो घात हो जाएंगी कितनी, 2 में अगर मैं 1/2 जोड़ रहा 5/2। अब यहां जाओ, इसका मतलब भी वो ये घात 1/2 है, लेकिन ये बटे में जाएगा इसके, और बटे में जाएगा तो भाग होगी और भाग में घात घटेगी। तो जब मैं 2 में से 1/2 घटाऊंगा तो आ जाएगा 3/2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5/2 और y की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 10, 25, 35 और 75 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। देखो 10, 25, 35 और 75, और ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, चाहे जोड़ने की बात करें चाहे घटाने की बात करें। अब तुम एक चीज देखो, यहां जितनी संख्या है वो सारी 5 से कट रही। अगर मैं इनमें 5 के अलावा कुछ भी जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो फिर कटने की नहीं। इसका मतलब जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए 5 वाला ही रहेगा। मैंने 5 ही जोड़कर देख लिया, सब में 5 जोड़ कर देखा, ये आगे 15, ये आगे 30, ये आगे 40 और ये आगे 80। 15 कम 15, 15 दूनी 30, अनुपात बन गया। 40 कम 40, 40 दूनी 80, अनुपात सेम आ गया। इसका मतलब उत्तर भी यही, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 16 है, लगभग वैसा ही। 25, 35, 45, 65 में कौन सी संख्या घटाई जाए। इस बार घटाने की बात कर रहा। 25, 35, 45 और 65, ठीक है। कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि समानुपात हो जाए। ऑप्शन एक बार फिर से जो के तू में 2, 3, 4, 5, तो मैं फिर वही देखूंगा कि सारे में 5 आ रहा, 5 से घटने वाली संख्या तो 5 ही घटा के देख लूंगा। 5 ही घटा के देख लिया मैंने, ये आ गया 20, ये 30, ये 40, ये 60। 0, 0 गया, 2:3 बना। 20 दूनी 40, 20 या 60, 2:3, यो भी 2:3, यो भी 2:3। इसका मतलब एक बार फिर से है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 5, वही इसका सही जवाब।